नमस्कार। आज हम एक कहानी के अंश पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है वो जो लौट कर आई। इसमें आशा नाम की एक किरदार है जो एक दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने अंदर और आसपास ना कुछ बहुत ही डरावने बदलाव महसूस कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो उसकी पहचान ही हिल गई है। कहानी में आशा के डर हैं, शक हैं और कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे आशा के इन अनुभवों को समझने की, उसके पहचान के संकट को और कहानी में जो बिखरे हुए सुराग है ना, उनकी तह तक जाने की। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आशा के इस एहसास से कि दरवाज़ा बंद करने के बाद वो बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। आईने में देखती है तो उसका अक्स देर से हिलता है, खाली कमरों में उसकी आवाज़ गूंजती है। ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ उसका वहम है? वहम हो सकता है, बिल्कुल। पर दिलचस्प बात यह है कि उसका जो अंदरूनी संघर्ष है ना, वो बाहर भी दिख रहा है। जैसे कि घर भी, वो भी इन बदलावों को महसूस कर रहा हो। ये पैटर्न अक्सर तब दिखता है जब या तो किसी की पहचान टूट रही हो या फिर शायद कोई बाहरी, कोई अलौकिक शक्ति का असर हो। और ये पहला अहम सबक भी है कि हमारा बाहरी माहौल कई बार हमारे अंदर की उथल-पुथल का आईना बन जाता है। अच्छा, और फिर मामला और पेचीदा हो जाता है। उसे अपने नाखूनों के नीचे मिट्टी मिलती है, जबकि वो कहती है कि वो बाहर गई नहीं। फिर आईने में अक्स गायब और सीढ़ियों के नीचे एक परछाई दिखती है जिसके हाथ में शायद आशा का ही जबड़ा है। मतलब ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और जब उसने मदद के लिए अपनी दोस्त को फोन किया तो लाइन पर उसे अपनी ही हंसी सुनाई दी, और वो हंसी कह रही थी वो गलत लौट कर आई। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये घटनाएं सिर्फ डर नहीं बढ़ाती, ये उलझन भी पैदा करती हैं। जैसे वो जबड़े का दिखना, वो पहचान या आवाज के छिन जाने का प्रतीक हो सकता है ना? हाँ। और फोन पर अपनी ही आवाज सुनना, ये किसी दिमागी विभाजन का इशारा हो सकता है। जैसे जहन दो हिस्सों में बट गया हो या फिर कोई दूसरी ताकत उस पर हावी हो रही हो। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल अब भी वही है कि ये सब हकीकत है या सिर्फ आशा के दिमाग की उपज। सही कहा। और फिर उसे पुरानी तस्वीरें मिलती हैं और उनमें वो अपने जन्म से पहले की तस्वीरों में भी मौजूद है, हमेशा पीछे खड़ी, अजीब तरह से मुस्कुराती हुई। ये कैसे मुमकिन है? और पड़ोसी भी कहती है कि इस घर में आशा नाम की कोई लड़की कभी रही ही नहीं, बस एक उदास आंखों वाली चुपचाप लड़की रहती थी। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या आशा की असलियत ही बदल रही है? क्या वक्त का ताना बाना बिगड़ गया है? या फिर वो जो दूसरी लड़की है, वो परछाई, क्या वो आशा के अतीत और वर्तमान दोनों पर कब्जा कर रही है? और यही दूसरा अहम नुक्ता आता है कि पहचान शायद उतनी स्थिर नहीं होती जितनी हम मानते हैं। वो बाहरी ताकतों या अंदरूनी डर से बदल सकती है। कहानी फिर उसी दरवाजे पर लौटती है जिसे आशा ने बंद किया था। अब वहां कीलें गायब हैं, दरवाजा थोड़ा खुला है और अंदर दीवार पर एक जले हुए हाथ का निशान है और लिखा है सिर्फ एक रह सकता है। तो आशा सोचने लगती है कि कहीं असली आशा वो परछाई तो नहीं, और वो खुद महज एक गूंज है जो बाहर आ गई। सिर्फ एक रह सकता है, ये तो सीधा टकराव या चुनाव की तरफ इशारा है। और ये गूंज होने का ख्याल, ये इस शक को और गहरा करता है कि शायद ये आशा जो हमें कहानी सुना रही है वो असली नहीं है। और उसके जिस्म में जो बदलाव हो रहे हैं, त्वचा का पतला होना, दांत का गिरना, ये सब किसी रूपांतरण या शायद विघटन का संकेत दे रहे हैं। तो अंत में आशा उस दरवाजे को फिर से खोलने का फैसला करती है, लेकिन डर से नहीं, बल्कि वो उस दूसरी लड़की से पूछना चाहती है कि क्या उन्हें अलग होने के बजाय एक हो जाना चाहिए था। कहानी यहीं एक अनिश्चित मोड़ पर खत्म हो जाती है। तो इस सब का निचोड़ क्या समझे? ये अंश कई गहरे विषयों को छूता है। पहचान खोने का डर है इसमें, अनजाने का खौफ है, स्वयं और अन्य के बीच की जो रेखा है वो धुंधली होती दिखती है, और हकीकत और वहम के बीच का फर्क वो भी मिटता हुआ सा लगता है। हाँ, और कहानी एक बड़े टकराव या कह लें कि आमना सामना उसे ठीक पहले खत्म हो जाती है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इस कहानी के संदर्भ में एक हो जाने का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या ये जुड़ाव है, एकीकरण, या किसी एक का दूसरे पर हावी हो जाना है, या कुछ और ही? और क्या ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पहचान, जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, वो असल में कितनी नाजुक है?